गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल्डोजो इन्वेस्टमेंट में। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक लेके आऊँ। तो दोस्तों आज जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं ये कंपनी मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। पहले जो मैंने आपके लिए इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाई थी वो बहुत डिटेल वीडियो थी। तो अगर आप लोग को इस कंपनी के ऊपर डिटेल वीडियो देखनी है तो आप लोग मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो दोस्तों थोड़ी शॉर्ट होगी क्योंकि ये स्टॉक मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, लेकिन आज के दिन दोस्तों स्टॉक को कवर करने का मेन इंपॉर्टेंट रीजन है जो स्टॉक में रिसेंट डाउनफॉल आया था प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद। तो यहाँ पे मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पुरानी पोजीशन को ऐड करने की या नई बाइंग करने की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों ये कंपनी इस टाइम पे काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट को बिलोंग करती है। तो अगर आप लोग को दोस्तों ईवी चार्जिंग की मार्केट में ऐसी कंपनी बाय करनी है जो मार्केट शेयर में डोमिनेट करती है इंडिया के अंदर, तो ये सबसे बेस्ट चॉइस है इस टाइम पे। और आप सब लोग को पता है ईवी की मार्केट पूरे वर्ल्ड वाइड किस हिसाब से ग्रो कर रही है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिस हिसाब से कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट आज के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को लगातार देखे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक रिकमेंड करता हूँ। यहाँ पे कुछ टाइम पहले आप कह सकते हैं 1-2 महीने पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी थी जिसका नाम था सेल्सर गैजेट, उसमें हमने बाय किया था। तो उस कंपनी में दोस्तों हमने 2 महीनों के अंदर 100% से ऊपर के रिटर्न बनाए थे और कंपनी के यहाँ पे कल के दिन रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल आए थे, तो उस कंपनी में भी आपको पेशेंटली होल्ड करना है। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट स्टॉक जो पिछले 4-5 महीने से मैं आप लोग को लगातार रिकमेंड कर रहा था और इससे पहले दोस्तों 1.5-2 हफ्ते पहले जो मार्केट में डाउनफॉल आया था उसमें भी मैंने आप लोग को स्टॉक रिकमेंड किया था नीचे के प्राइस पे। उस कंपनी का नाम था सीएनसी टेक। उस कंपनी में पिछले एक हफ्ते में हमें 60% का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। तो अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे मेरी रेगुलर वीडियोस को चेकआउट करते रहते हैं तो आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज लगातार मिलती रहेंगी। इसके अलावा भी दोस्तों मैंने रिसेंटली आपको कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक रिकमेंड किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप उन स्टॉक्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों जनरल रिकमेंडेशंस की बात। इसके अलावा आप सब लोग को पता है मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स को भी कुछ स्पेशल स्टॉक रिकमेंड करता हूँ। तो अगर आप लोग को दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको अलग अलग टायर्स की यहाँ पे मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। तो आप इसमें से कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों की प्रिविलेज मिलेगी यहाँ पे, या आप कह सकते हैं एक्सेस मिलेगी। तो सबसे पहली प्रिविलेज तो दोस्तों ये है कि आपको कुछ स्पेशल वीडियोस देखने को मिलेंगी या आप कह सकते हैं डिटेल वीडियोस जो मैं आप लोग के लिए खासकर अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए लगातार पोस्ट करते रहता हूँ। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप उन स्पेशल वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो चौथी मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये सिर्फ उन लोग के लिए जिनको अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है या अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराने हैं। तो अगर आप लोग भी अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं या अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे आपके पास 2 एडवांटेज हैं चैनल की मेंबरशिप लेने की। सबसे पहली एडवांटेज तो आपको कुछ स्पेशल वीडियोस देखने को मिलेंगी और यहाँ पे दूसरी एडवांटेज है मेरे स्पेशल टेलीग्राम चैनल की। तो मैं आपको दोस्तों बताता हूँ आपको किस हिसाब से यहाँ पे मेंबरशिप लेनी है और कहाँ पे आपको एडवांटेज देखने को मिलेंगी। तो जैसे ही दोस्तों आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं उसके बाद आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब विजिबल होगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर क्लिक करके आप काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिटेल वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मेंबरशिप टैब के अंदर दोस्तों हमारा फोकस रहता है स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और नैनो कैप स्टॉक्स में बाय करने का, जहाँ पे हम काफ़ी शानदार तरीके से मल्टी बाइंग कर पाए। तो सेल्सर गैजेट भी दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको मेंबरशिप के अंदर रिकमेंड किया था और उस कंपनी में भी हमने यहाँ पे 2 महीने के अंदर 100% से ऊपर के रिटर्न बना लिए थे। इसके अलावा भी दोस्तों हमने इस साल काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में बाय करके मल्टी बाइंग की है। तो अगर आप उन सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को चेकआउट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेने के बाद आप मेंबरशिप टैब के अंदर उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पिछले 2-3 हफ्तों में मैंने आपको कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक रिकमेंड किए हैं, उनके ऊपर भी जो डिटेल वीडियोस हैं आप यहाँ पे मेंबरशिप टैब के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो पहली एडवांटेज है दोस्तों, और आपको कैसे एक्सेस करना है इन वीडियोस को ये मैंने चेकआउट करा दिया। इसके अलावा जो दूसरी एडवांटेज है यहाँ पे मेरे स्पेशल टेलीग्राम चैनल की, उसके लिए भी आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है। जैसे आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं इसके बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। जब आप लोग यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहला लिंक मेरे उसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। तो अगर आप लोग के पास चैनल की मेंबरशिप है दोस्तों तो आपको स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि कई बार दोस्तों मार्केट आज के दौरान देखिए मेरे को आपको कोई इंपॉर्टेंट स्टॉक रिकमेंड करना होता है, खासकर ऐसे स्टॉक जिनमें बाय करने का काफ़ी बेहतरीन मौका होता है या जिनमें ऐड करने का मौका होता है। तो वो सारी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन मैं आपको इसी इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। तो ये टेलीग्राम चैनल की दोस्तों यही एडवांटेज है, क्योंकि मैं आपको हर बार तो देखिए वीडियो बना के रिकमेंड नहीं कर सकता मार्केट आज के दौरान। तो यहाँ पे मैं आपको क्विकली ये सारे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन या किसी स्टॉक में जब मैं खुद ऐड करता हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के थ्रू प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपको इस टेलीग्राम चैनल के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के चार्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे और उन चार्ट्स के थ्रू मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताता हूँ एंट्री करने के। तो आप ये भी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 2 एडवांटेज बताई यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक में।
तो दोस्तों जिस इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस कंपनी का नाम है एक्सीकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों इस टाइम पे लीडिंग कंपनी है सस्टेनेबल एनर्जी की फील्ड में। ये कंपनी करंटली ऑपरेट करती है इस टाइम पे ईवी चार्जिंग के प्रोडक्ट्स में, और ये फैसिलिटेट करती है एनर्जी स्टेबिलिटी और डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, पावर कंजर्वेशन सिस्टम को और एनर्जी स्टेबलिटी सोल्यूशंस को। तो आप इसके बिजनेस को दो मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ईवी चार्जर्स के बिजनेस में और क्रिटिकल पावर के बिजनेस में। तो यहाँ पे दोस्तों करंटली कंपनी ईवी चार्जिंग के बिजनेस में काफी बढ़िया तरीके से एक्सपर्टीज रखती है, और आप सब लोग को पता है ईवी चार्जिंग की मार्केट कितनी बड़े तरीके से ग्रो करी है। ये कंपनी इंडिया के अंदर ईवी चार्जर्स की कैटेगरी में मार्केट शेयर में डोमिनेट करती है, तो लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनी को काफी बड़ा फायदा होता दिखेगा आपको। इसके अलावा दोस्तों क्रिटिकल पावर के एरिया में भी करंटली कंपनी काम करी है। यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म करिए इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को थ्रू कटिंग एज बैटरी और पावर सोल्यूशंस, जो एनेबल कर रहे हैं यहाँ पे इंक्रीज रिन्यूएबल पावर को और यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी को, जिसके कारण बिना किसी इंटरप्शन के पावर सप्लाई दी जा रही है। तो आप लोग कह सकते हैं कि ईवी चार्जिंग के अलावा ये कंपनी इस टाइम पे लीडिंग प्लेयर है लिथियम आयन बैटरी और डीसी पावर मैनेजमेंट सिस्टम्स में भी, और इनकी एप्लीकेशन में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर। तो काफी डिफरेंट फील्ड में दोस्तों इस टाइम पे बैटरी से रिलेटेड ये कंपनी मार्केट शेयर में इंडिया के अंदर डोमिनेट कर रही है। और आप सब लोग को पता है दोस्तों इस टाइम पे टेलीकॉम इंडस्ट्री भी किस हिसाब से ग्रो कर रही है। तो इस तरह के देखिए जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है, ये काफी शानदार तरीके से टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर भी काम आते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की पावर की एफिशिएंसी प्रोवाइड होनी चाहिए टेलीकॉम इंडस्ट्री को, तभी ये रिलायबल तरीके से दोस्तों बिना किसी इंटरप्शन के चल पाएंगी। तो ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया कंपनी के बिजनेस का। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कंपनी के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने आप लोग को पहले पोस्ट कर रखी है। वो वीडियो आप मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और बेसिक चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अगर आप सम अप करें तो एक्सीकॉम करंटली 30 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है इस बिजनेस में। नंबर 1 प्लेयर है, मैंने आपको बताया जैसा, इंडिया के अंदर मार्केट शेयर में डोमिनेट करती है। इसके अलावा 4,50,000 प्लस इसने लिथियम आयन बैटरीज को डिप्लॉय किया है अपने इस टाइम पे जितने भी बिजनेस है इसके अंदर। इसके साथ साथ 1000 प्लस इंप्लॉयज इस कंपनी में काम करते हैं। 15 कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है। तो कंपनी का बिजनेस दोस्तों इंडिया में नहीं ग्लोबल लेवल पे भी काफी बड़े तरीके से ग्रो कर रहा है। काफी बड़े बड़े कस्टमर है जिनको कंपनी सप्लाई करी है। 200 प्लस इंपॉर्टेंट कस्टमर है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, जिनको कंपनी इस टाइम पे करंटली सप्लाई करी है अपने सोल्यूशंस को। अब दोस्तों मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें चेकआउट कराता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप देखिए ईवी चार्जर के अंदर इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो काफी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसका। और इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सर्व करता है दोस्तों होम्स में, पब्लिक में, कमर्शियल कस्टमर सेगमेंट के अंदर ईवी चार्जिंग के। यहाँ पे अगर आप देखिए इसके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे पहला प्रोडक्ट है स्पिन फ्री, फिर स्पिन एयर, इसके बाद हारमोनी वॉल बॉक्स है, यहाँ पे हारमोनी डायरेक्ट 240 है और हारमोनी डायरेक्ट 400 है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर है। तो यहाँ पे आपको सबकी एप्लीकेशन भी दे रखी है। तो यहाँ पे स्पिन फ्री और यहाँ पे स्पिन एयर की जो एप्लीकेशन है ये होम में और ऑन रोड के लिए। इसके अलावा जो हारमोनी वॉल बॉक्स है इसकी एप्लीकेशन आपको पार्किंग में, कमर्शियल एरियाज में या डेस्टिनेशन में दिखेगी। यहाँ पे हारमोनी डायरेक्ट 240 है, इसकी एप्लीकेशन भी आपको डेस्टिनेशन, हाईवेज और फ्लीट के अंदर दिखेगी। यहाँ पे जो हारमोनी 400 है इसकी एप्लीकेशन आपको बस डिपोट में दिखेगी या उसके अलावा हाईवेज में दिखेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कंपनी के। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करेंगे कि करंटली जो ईवी चार्जिंग की मार्केट है इसके लॉन्ग टर्म के ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट कैसे दिखते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में पूरी मार्केट काफी शानदार तरीके से ग्रो कर सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्लोबल लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे मार्केट के ट्रेंड दे रखे हैं। तो अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें जो ई पैसेंजर व्हीकल्स हैं, इसमें देखिए कैलेंडर ईयर 23 से लेकर कैलेंडर ईयर 2030 तक आपको 18.4% की सीजीआर से ग्रोथ आती हुई दिख रही है। तो काफी एक्सेप्शनल यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे मार्केट ग्रो करी है। इसके अलावा अगर आप डोमेस्टिक मार्केट देखें दोस्तों ईवी की इंडिया के अंदर, तो ये करीबन 50 to 60% के सीजीआर से ग्रो करेगी 24 से 28 के टाइम में। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं दोस्तों अगले 4 सालों में इंडिया की इस टाइम पे जो ई पैसेंजर व्हीकल्स की मार्केट है ये 5 से 5.5 गुना तक हो जाएगी 4 सालों के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस की जो मार्केट है देखिए ये भी करीबन 40 to 50% की सीजीआर से ग्रो करने वाली है। इसमें आने वाले 4 सालों में आपको 4.5x की ग्रोथ होती दिखेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक एलसीवी दे रखी है यहाँ पे, इसमें भी आपको देखिए 17% से 25% की ग्रोथ होती दिखेगी FY28 तक। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि किस हिसाब से देखिए हर सेगमेंट के अंदर यहाँ पे ग्रोथ आ रही है। तो जितने भी दोस्तों ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं इन्होंने FY24 में सिर्फ 9 मॉडल लॉन्च किए थे, और इस साल देखिए टोटल 22 मॉडल लॉन्च होने वाले हैं। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि पूरी मार्केट में कितने शानदार तरीके से ग्रोथ आ रही है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों जो टोटल 9 मॉडल लॉन्च हुए थे पिछले साल, इसमें से 2 मॉडल आपको प्रीमियम सेगमेंट के दिखेंगे और 7 मॉडल यहाँ पे मिड रेंज सेगमेंट के। लेकिन इस साल दोस्तों यहाँ पे 22 मॉडल्स में से देखिए 10 मॉडल आपको दिखेंगे यहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट के और 12 मॉडल आपको मिड रेंज सेगमेंट के। तो दोनों सेगमेंट में आपको काफी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है, स्पेशली यहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डोमेस्टिक ईवी चार्जर का आउटलुक देखें तो यहाँ पे देखिए हर कैटेगरी में काफी शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे जो फ्लीट चार्जिंग है दोस्तों इसकी मार्केट आने वाले 4 सालों में 65 to 70% के सीजीआर से ग्रो कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ई बस की जो चार्जिंग की मार्केट दिख रही है ये करीबन 85% के सीजीआर से ग्रो करने वाली है आने वाले 4 साल में। इसके बाद दोस्तों आपको दिखेगी रेसिडेंशियल चार्जिंग की मार्केट, जो यहाँ पे करीबन 60 to 65% के सीजीआर से ग्रो कर रही है।
और आपको यहाँ पे पब्लिक चार्जिंग की मार्केट ग्रो करती हुई दिखेगी 45 to 50% के CAGR से आने वाले 4 सालों में। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ें जानना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए एक्सिकॉम इस टाइम पे मार्केट लीडर है ईवी रेसिडेंशियल चार्जिंग में। 60% का मार्केट शेयर इसका, तो 60% का मार्केट शेयर दोस्तों काफ़ी हाई होता है। इसके अलावा इसका देखिए जो पब्लिक चार्जर्स की मार्केट है इसमें 25% का मार्केट शेयर है। तो यहाँ पर दोस्तों जो रेसिडेंशियल मार्केट है जिसे मैंने आपको दिखाया है रेसिडेंशियल चार्जिंग की, ये 60 to 65% के CAGR से ग्रो करी है और इस मार्केट के अंदर कंपनी का करंटली 60% का मार्केट शेयर है। इसके अलावा दोस्तों जो पब्लिक चार्जिंग है देखिए ये भी 45 to 50% की CAGR से ग्रो करी है और इसके अंदर भी यहाँ पे एक्सिकॉम का करीबन 25% का मार्केट शेयर है। इसने अभी तक दोस्तों 65 प्लस के चार्जर्स इस टाइम पे डिप्लॉय कर दिए हैं अक्रॉस 400 सिटीज। तो पैन इंडिया प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग है कंपनी की, तभी मार्केट शेयर में डोमिनेट कर रही है। तो सारी कैटेगरीज में लाके दोस्तों यहाँ पे 13 to 14 बिलियन की जो मार्केट है इस टाइम पे इंडिया की करंटली, ये आपको आने वाले 4 सालों में 90 to 95 बिलियन की होती दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो कंपनी मार्केट शेयर में डोमिनेट कर रही है जिसका नाम एक्सिकॉम है, इसको यहाँ पे अर्ली एंट्री की बहुत बड़ी एडवांटेज मिल रही है और ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में काफी शानदार तरीके से एक्सेप्शनल ग्रोथ करते हुए दिखा सकती है। अब मैं आप लोग को निकलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं नई जो एप्लीकेशन और कस्टमर एडिशन किया कंपनी ने क्रिटिकल पावर प्रोडक्ट्स में। तो करंटली दोस्तों पावर कन्वर्टर्स का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे बैटरी स्वैपिंग स्टेशन में, ये कंपनी के नए प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा पावर कन्वर्टर्स यूज हो रहे हैं इस टाइम पे फास्ट चार्जिंग एप्लीकेशन में, टू व्हीलर्स में। इसके अलावा कंपनी ने रिसीव किया है यहाँ पे एक पायलट ऑर्डर लिथियम आयन बैटरीज के लिए होम एनर्जी सोल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पायलट ऑर्डर मिला है कंपनी को जो रिसीव है यहाँ पे कंपनीज के द्वारा जो डाटा सेंटर बैटरी एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों डाटा सेंटर की तरफ को भी इसकी काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है। तो अगर आप लोग को दोस्तों डाटा सेंटर की थीम को प्ले आउट करना है तो यहाँ पे ये कंपनी भी उसकी काफ़ी अच्छी कैंडिडेट बन सकती है। लेकिन यहाँ पे पूरा बिजनेस इसका डाटा सेंटर की तरफ को नहीं है, लेकिन एक काफ़ी बड़ा पार्ट यहाँ पे कंपनी कंट्रीब्यूट कर सकती है डाटा सेंटर की तरफ को। तो आप कह सकते हैं किसी तरीके से एक प्रॉक्सी की तरह काम कर सकती है डाटा सेंटर इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिसीव किया इसने अप्रूवल टावर कंपनीज के द्वारा अफ्रीका में और यहाँ पे रियलाइजेशन और सेल्स FY26 में होती हुई दिखेगी इससे आपको। इसके अलावा कंपनी ने एक नया ऑर्डर जीता है दोस्तों यहाँ पे वियतनाम में टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की तरफ से, तो ये भी कंपनी के रेवेन्यू में आपको आने वाले क्वार्टर्स में जुड़ता हुआ दिखेगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको नई एप्लीकेशंस, कस्टमर एडिशंस और क्रिटिकल पावर के प्रोडक्ट दिखाए। अब मैं आपको निकलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं नए प्रोडक्ट्स लॉन्च जो इसके जून 24 को हुए थे। ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जर्स है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जर्स दोस्तों इस टाइम पे बन रहे हैं फर्स्ट चॉइस कस्टमर्स के लिए कार पार्क्स में और बस डिपोट्स में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होंगे फ्यूचर की ग्रोथ के लिए। यहाँ पे आइडियल यूसेज होता है दोस्तों इनका कार पार्क्स के अंदर, फ्लीट हब्स के अंदर और बस डिपोट्स के अंदर। की फीचर इनके ये है कि स्मार्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका, हाई पावर चार्जिंग होती है इनमें और फ्लेक्सिबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका सेम टाइम में। तो यहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर में मेंशन कर रखा है कि जो चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स होते हैं और बस ऑपरेटर्स होते हैं इनके अंदर इनका यूज़ होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रैशनल में मेंशन कर रखा है इंप्रूव्ड यूटिलाइजेशन होगा, ऑप्टिमाइज केपेक्स होगा और ओपेक्स होगा। इसके अलावा पे रिड्यूस एरिया होगा रिक्वायरमेंट का जो इंस्टॉलेशन का होता है इसका भी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कारण से कंपनी ने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चार्जर्स दोस्तों उन्होंने अभी इनिशियली अक्रॉस 10 साइट्स में लॉन्च किया है और इनको काफ़ी पॉजिटिव टाइम पे कस्टमर्स की तरफ से रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है। तो ये इंपॉर्टेंट नए प्रोडक्ट थे। अब मैं आप लोग को निकलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं जो क्रिटिकल पावर के लार्ज प्रोडक्ट हैं और जो अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के लिए वो कहाँ कहाँ पे बन सकती हैं। तो इसको दोस्तों हम ब्रॉडली चेकआउट करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट देखिए जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे भारत नेट 3 है, यहाँ पे मिड माइल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर दोस्तों यूज़ क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे यूपीएस, हाइब्रिड CCU और इन्वर्टर्स का यूज़ हो सकता है, लिथियम आयन बैटरी का यूज़ है इस टाइम पे और यहाँ पे स्मार्ट ट्रैक का यूज़ है। इसकी दोस्तों टोटल एड्रेसेबल मार्केट है यहाँ पे 2000 करोड़ की है और ये आपको 25 से 27 के बीच में होता दिखेगा। तो यहाँ पे काफ़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों एक्सिकॉम के पास, क्योंकि करंटली एक्सिकॉम इस टाइम पे लोकल बैटरी मैन्युफैक्चरर है और इस कैटेगरी में यहाँ पे कंपनी लीड कर सकती है जो नए ऑर्डर्स मिलेंगे इनमें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट BSNL का है जो अनकवर्ड विलेज प्रोजेक्ट है। इसके अंदर देखिए टोटल जो एड्रेसेबल मार्केट है ये 360 करोड़ की है। ये भी दोस्तों आपको FY25 से 26 के बीच में दिखेगी। यहाँ पे जो देखिए जो प्रोडक्ट का लॉन्च होगा और इसके अंदर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यूज होंगे इनमें हाइब्रिड पावर सिस्टम्स आते हैं, यहाँ पे सोलर पैनल आते हैं, इसके अलावा यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज आती हैं। तो इस कैटेगरी में भी यहाँ पे एक्सिकॉम काफ़ी बड़े तरीके से अपनी पोजीशन रखता है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो होगा यहाँ पे PSU टेंडर्स होंगे SMPS के लिए और साथ में यहाँ पे बैटरी टेंडर्स भी होंगे। तो इनकी जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है 250 करोड़ की है। तो यहाँ पे भी कंपनी के पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बिड करने की। इसके बाद यहाँ पे 4th नंबर पे दोस्तों जो लार्ज प्रोजेक्ट है इसके अंदर टेलीकॉम इंफ्रा और यहाँ पे ओप्को कंपनीज का लिथियम आयन बैटरीज के प्रोजेक्ट होंगे। इसके अंदर जो एड्रेसेबल मार्केट है 800 करोड़ की होगी FY25 से 26 के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी कैटेगरियाँ देखें जिनके अंदर कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से डोमिनेट कर रही है और यहाँ पे कंपनी को काफ़ी बड़े बड़े नए प्रोजेक्ट मिलते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे बड़े साइज का देखिए प्रोजेक्ट था जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च हुआ था भारत नेट 3, इसमें 2000 करोड़ की एड्रेसेबल मार्केट थी और यहाँ पे जो टेंडर हुआ था दोस्तों 5 जुलाई को हुआ था और ये फाइनलाइज होने में 2-3 महीने लग जाएंगे।
तो अब हमें दोस्तों इस क्वार्टर के जब रिजल्ट आएंगे तो अपडेट मिलेंगी कि किस हिसाब से इसका फाइनलाइजेशन हुआ है, और हो सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हमें यहाँ पे कंपनी को नए ऑर्डर मिलते हुए दिखे। तो ये सब दोस्तों क्रिटिकल पावर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे और अपॉर्चुनिटीज थी जो यहाँ पे कंपनी को मिल सकती हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं जो हैदराबाद का इसका नया प्लांट है दोस्तों, इसकी अपडेट्स। तो यहाँ पे अगर आप क्लियरली देख सकते हैं ये बैटरी प्लांट है कंपनी का जो बन रहा है यहाँ पे, और ये मेन प्लांट है बन रहा है। तो इसके अंदर दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट टाइप होंगे, इसके अंदर देखिए ईवी चार्जर्स होंगे, एसी और डीसी, इसके अंदर टेलीकॉम पावर मैनेजमेंट सिस्टम्स होंगे, लिथियम आयन बैटरीज होगी स्टेशनरी एप्लीकेशंस के लिए। इसके बाद दोस्तों जो कैपेसिटी कंपनी की इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इनिशियल जो कैपेसिटी थी कंपनी की 42 के एसी चार्जर्स की थी, ये 180 के की हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एसी चार्जर्स होंगे देखिए 2 फेज में, यहाँ पे होंगे 2400 से लेकर 3500 डीसी फास्ट चार्जर्स में। इसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी के पास काफ़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट मार्केट में भी, यूएसए के अंदर और यूरोप के अंदर। तो कंपनी लेवरेज करना चाहिए ओवरऑल वॉल्यूम यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी टारगेट करी है ग्रीन बिल्डिंग और प्लेटिनम रेटिंग अंडर आईजीबीसी। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी 1.5 mg सोलर प्लांट को यूटिलाइज करेगी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। यहाँ पे लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल को यूज़ किया जाएगा शॉप फ्लोर लेआउट के द्वारा, और यहाँ पे MES और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी इन लाइन विद इंडस्ट्री 4.0। अब यहाँ पे दोस्तों स्केपेक्स की देखिए टाइमलाइन मेंशन कर रखी है। यहाँ पे दिसंबर 24 तक आप कह सकते हैं यहाँ पे सिविल कंप्लीशन हो जाएगा इस प्रोजेक्ट का। यहाँ पे इंस्टॉलेशन होगा फरवरी 25 तक, और यहाँ पे प्रोडक्शन होगा अप्रैल से। तो अगले साल अप्रैल से आपको यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू होता दिखेगा। तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स के बाद दोस्तों या आप कह सकते हैं अगले साल से आपको इसके रेवेन्यू में इंक्रीज होता दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं क्वार्टरली बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो अगर आप देखें क्वार्टरली बेस पे कंपनी के यहाँ पे जो सेल्स है ये थोड़ी डाउन जाती हुई दिखेंगी आपको। कंपनी की सेल्स मार्च 24 में 298 करोड़ की थी, यहाँ पे आपको जून 24 में करीबन 243 करोड़ की होती दिख रही है। तो क्वार्टर 1 दोस्तों इस कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा था, जिसके कारण आपको कंपनी की सेल्स नीचे आती हुई दिखी है। लेकिन अगर आप पिछले साल के इसी क्वार्टर से मिलाएं तो यहाँ पे सेल्स में काफ़ी अच्छा इंक्रीज है। 153 करोड़ की जो सेल्स थी ये बढ़ के इस साल जून 24 में आपको 243 करोड़ की होती दिख रही है। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो डिप आया था, इसके कारण यहाँ पे आपको कंपनी के जो चार्ट्स हैं इनमें भी स्टॉक का प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिला था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ये भी 15% से डिप होके आपको 12% के आसपास दिखे थे। लेकिन अगर आप पिछले साल से मिलाएं तो 7% से इंक्रीज ही हुए थे। अब यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट में भी आपको सिमिलर चीज़ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहे हैं दोस्तों। पिछले साल जून के मुकाबले तो देखिए 5 करोड़ से यहाँ पे प्रॉफिट 22 करोड़ हो गए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेकआउट करें क्वार्टरली बेस पे तो यहाँ पे 31 करोड़ से गिर के 22 करोड़ हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो क्वार्टरली डिप था इसके कारण आपको स्टॉक के प्राइस में करेक्शन आता हुआ दिखा है। अब दोस्तों मैं आपको चेकआउट करता हूँ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी की सेल्स आपको लगातार इंक्रीज होती दिख रही है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे सेल्स कंपनी की पेंडेमिक के बाद से बहुत बढ़िया तरीके से इंक्रीज हो रही है। पेंडेमिक के टाइम पे 275 करोड़ की सेल्स थी, ये अगले साल इंक्रीज होकर 309 करोड़, फिर 336 करोड़, 516 करोड़, 866 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे भी यहाँ पे 957 करोड़ की हो गई है। सिमिलरली दोस्तों आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो नेगेटिव दिख रहे थे पेंडेमिक के टाइम पे, यहाँ पे मार्च 20 और 21 में ये आपको पॉजिटिव होते हुए दिखे। यहाँ पे मार्च 22 में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% के हुए, फिर 10% के, फिर 13% के, और ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे अपने हाईएस्ट है यहाँ पे 14% के आसपास। इसी चीज़ के कारण दोस्तों यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में भी काफ़ी सडन जंप आया। अगर आप कंपनी की नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई 21 के बाद से, और सबसे पहले कंपनी ने 22 में 4 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया, अगले साल यहाँ पे 23 में 8 करोड़ का, तो 24 में 66 करोड़ का, और ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे 83 करोड़ का। तो लगातार दोस्तों यहाँ पे पिछले 4 सालों से कंपनी के प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो इससे हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि लॉन्ग टर्म में जो ईवी चार्जिंग की मार्केट है काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो करी है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप पे कोलैबोरेशन कर रखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप पे एक्विजिशन किए हैं, जिनके बारे में अगर आपको इंपॉर्टेंट डिटेल देखनी है तो आप मेरी डिटेल फंडामेंटल एंड इसकी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप को और उसके वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 4000 करोड़ की है, अभी भी काफ़ी छोटे साइज की कंपनी है। तो यहाँ पे ग्रोथ का काफ़ी स्कोप है। स्टॉक का पी 50 का है, यहाँ पे इंडस्ट्री का पी 53 का है। तो करंटली आपको कंपनी इंडस्ट्री एवरेज के आसपास ही मिल रही है, जो काफ़ी अच्छी बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17 का है। पिछले 3 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ 41% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 103% की है। क्योंकि लगातार मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है तो आपको प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी एक्सेप्शनल दिख रही है। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे वैल्यूएशंस लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी डिसेंट दिखते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस प्राइस पे लॉन्ग टर्म का विजन रखते हुए स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ कैसे हुई है ओवर द ईयर्स। तो पिछले 5 साल में अगर आप कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें कंपनी की तो 20% की रही है, पिछले 3 साल में 41% की, और ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे 68% की। सिमिलरली दोस्तों आपको कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी शानदार दिखेगी पिछले 5 साल की। पिछले 5 साल की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 35% की दिख रही है,
पिछले 3 साल की 103% की और ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे 710% की। तो काफ़ी एक्सेप्शनल स्पीड से पिछले 5 साल से लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ करके दिखा रही है कंपनी। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी भी दोस्तों लगातार सुधर रहा है। पिछले 5 साल में 3% का रहा है, 3 साल में 12% का और लास्ट ईयर यहाँ पे 17% का। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कंपनी की बैलेंस शीट को चेकआउट करते हैं। तो बैलेंस शीट में भी आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पर दोस्तों बैलेंस शीट में रिजर्व कंपनी के काफ़ी शानदार तरीके से 2 साल के अंदर इंक्रीज हुए हैं। मार्च 22 में इसके भी जो इस टाइम पे रिजर्व थे 136 करोड़ के थे, फिर ये हल्के से बड़े 23 में 143 करोड़ के हुए और करंटली मार्च 24 में सडन इंक्रीज आया है, 512 करोड़ के रिजर्व हो गए कंपनी के। इसके साथ साथ दोस्तों एक और पॉजिटिव चीज़ हो रही है, यहाँ पे कंपनी की जो बोरिंग्स है लगातार घटती हुई दिख रही है आपको। देखिए 98 करोड़ के आसपास की जो बोरिंग थी और यहाँ पे बीच में आपको मार्च 23 में 122 करोड़ की दिखेगी। ये करंटली यहाँ पे मार्च 24 में घट के 46 करोड़ की रह गई है। तो यहाँ पे रिजर्व काफ़ी ह्यूज है दोस्तों और बोरिंग्स कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट भी मुझे हेल्दी लगती है कंपनी की। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे फिक्स एसेट देखें तो इसमें सडन इंक्रीज आया दोस्तों। यहाँ पे फिक्स एसेट 77 करोड़ से 90 करोड़ के हो गए हैं। इसके अलावा अगर आप CWIP देखें, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये भी आपको यहाँ पे 22 करोड़ का दिख रहा है। तो कंपनी लगातार यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है और यही चीज़ दोस्तों मैंने आपको करंटली जो कंपनी केपेक्स करी है जो इसका पूरा होने वाला है इस साल के लास्ट में, ये चेकआउट कराया था पीछे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की कैश फ्लोज। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी कंपनी लगातार जनरेट करी है। 22 में 16 करोड़ का कैश था, 23 में यहाँ पे 9 करोड़ का और करंटली यहाँ पे मार्च 24 में 10 करोड़ के आसपास का। तो कंपनी यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी जनरेट करी है। जो नेट कैश फ्लो है आपको FY24 में यहाँ पे 41 करोड़ का दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं यहाँ पे कंपनी के कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज। तो यहाँ पे दोस्तों जो इन्वेंट्री डेज हैं देखिए थोड़े से बेटर हुए हैं। इन्वेंट्री डेज यहाँ पे 121 डेज से 115 डेज हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे जो कैश कन्वर्जन साइकिल है ये आपको 68 डेज से यहाँ पे 71 डेज का होता दिख रहा है। पर आप कहेंगे यहाँ पे लोअर साइड को मेंटेन है कैश कन्वर्जन साइकिल, लेकिन हम कह सकते हैं यहाँ पे जो कैश कन्वर्जन साइकिल है ये लोअर साइड को मेंटेन है। इसके अलावा दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज। वर्किंग कैपिटल डेज भी आपको 100 से नीचे दिख रहे हैं। जो पिछले साल 90 के आसपास के थे आपको 97 के होते दिख रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि 100 से नीचे मेंटेन है। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों लगातार कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पे पहले तो आपको नेगेटिव में दिखेगा 20 से 21 के बीच में, लेकिन यहाँ पे 23 में 21% का दिख रहा है और 24 में अभी तक का हाईएस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है यहाँ पे 24% का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग तो दोस्तों काफ़ी बड़े तरीके से पिछले 3 क्वार्टर से मेंटेन्ड है और ये होल्डिंग करेंटली यहाँ पे 69.57% की। इसके साथ साथ यहाँ पे FIAs ने देखिए थोड़ी सी होल्डिंग अपनी डिक्रीज किया है 0.05, यहाँ पे 1% से 0.95% हुई है। लेकिन यहाँ पे आपको DIs हल्की सी होल्डिंग अपनी डिक्रीज करते हुए दिख रहे हैं 8.49% से 6.48%, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको DIs की होल्डिंग और FIAs की होल्डिंग बनी हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग है देखिए हल्की सी बड़ी है 20% से यहाँ पे करीबन 22.98% हुई है और रिसेंटली जो स्टॉक के प्राइस में डिप आया है इसके बाद आपको यहाँ पे और इन्वेस्टर एंटर करते हुए दिखेंगे लॉन्ग टर्म का विजन रखते हुए। अब दोस्तों आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वार्टरली रिजल्ट अभी आए नहीं है। तो अगर आप स्टॉक में बाय करना चाहते हैं तो आप रिजल्ट का भी वेट कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया स्टॉक में तो स्टॉक एकदम से आपको ऊपर की तरफ को जाता हुआ दिख सकता है और आपको अच्छे खासे करेक्शन में इस टाइम पे स्टॉक मिल रहा है। तो आपको लॉन्ग टर्म का विजन रखते हुए धीरे धीरे अपनी पोजीशन को बिल्ड करना चाहिए। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के वैल्यूएशंस की साइड से, इसकी बैलेंस शीट की साइड से, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की साइड से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल